नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी छोटे मोटे किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है उसको उठा सकते हैं। इस वीडियो में जो है पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से पीएम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपको जो है साल में 6,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। कमाल की बात यह है कि ज्यादा कोई इसमें डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा। आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और आपके पास कम से कम जो है 10 डिसमिल जमीन यहाँ पे होनी चाहिए, जिसके माध्यम से उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी प्रोसेस हमने बताया हुआ है कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है, किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले pmkisan.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस तरह से खुल के आ जाएगा। राइट साइड में देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। पहला ऑप्शन है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे टिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी किसान है जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका आधार नंबर इंटर करेंगे और आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट है उसका सिलेक्शन आपको करना है कि आप जो है किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली देखेंगे तो सारे स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा फिर आपको भरना होगा जो कि यहाँ पे आपको डालने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पे यहाँ पे ओटीपी सेंड किया जाता है। यहाँ पे उस ओटीपी को डालेंगे। जो भी यहाँ पे कैप्चा आपको नजर आ रहा है ना इसको यहाँ पे दोबारा टाइप जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उस प्रखंड की जानकारी यहाँ पे को बताना होगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक है उसको भी बताना होगा और यहाँ पे अपना जो भी विलेज है उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेना। यहाँ पे देखेंगे फार्मर का जो पर्सनल डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आधार कार्ड से जो भी इनका फादर का नेम है, जेंडर है। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो भी पूरा यहाँ पे एड्रेस वगैरह वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह यहाँ पे ले लिया जाता है। कुछ जानकारी आपको भरनी होती है जिसमें सबसे पहले अपना जो कैटेगरी है ना वो आपको बतानी होती है। इसमें देखेंगे तो अगर आप SC ST है तो इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। अदर किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं जैसे कि जनरल या फिर अदर कोई भी कैटेगरी इसमें हो सकता है, OBC BC है तो यहाँ पे अदर में चले जाएंगे, जनरल है तो जनरल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फार्मर टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो दो प्रकार का जो है टाइप होता है फार्मर का। ठीक है, एक स्मॉल होता है 1 से 2 हेक्टेयर वाले और एक अदर होता है। तो अगर आपके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर जमीन है तो स्मॉल किसान में जाएंगे तो इसका ही सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ID टाइप में पहले से आधार का सिलेक्शन रहेगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मोबाइल नंबर, एड्रेस और जो भी आपका पिन कोड है, यहाँ पे देखेंगे फादर हस्बैंड का जो नेम है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन ID मांगा जाता है, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोस्टली अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, जल्दी आपका सेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राशन कार्ड होने के बाद भी आप लोग नहीं देते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपका जो अप्रूवल है मिलने में समस्या हो जाएगा। तो राशन कार्ड नंबर है तो जरूर दे दीजिएगा, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या आपको किसान धन योजना का आप एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नो ही करिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो भी जमीन है जिसके माध्यम से अपना जो किसान रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं और साल के 6,000 रुपए तक का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो आपको बताना है कि वो सिंगल आपका अकाउंट है या फिर 2-3 भाई मिलाकर ज्वाइंट में आपके पास जमीन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास सिंगल है तो सिंगल की जानकारी भरेंगे। अगर आपके पास ज्वाइंट है तो ज्वाइंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ज्वाइंट वाली जानकारी यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका जिस तरह से ऑनरशिप होगा लैंड का, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास सिंगल है तो हम सिंगल ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी जमीन की जानकारी है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऐड का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें जो भी जमीन की जानकारी है वो आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जमीन का जो सर्वे या फिर खाता नंबर, दोनों में कोई भी आपका मान लीजिए कई सारे जगह पे जो है सर्वे नंबर चलता है, कई सारे जगह पे जो है खाता नंबर चलता है। तो जो भी आपके पास जमीन की खाता नंबर है जिसपे आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, उस जमीन का जो खाता नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका डैग नंबर चलता है तो डैग नंबर डालेंगे। कई सारे लोगों की जगह पे जो है खेसरा नंबर चलता है, सर्वे नंबर चलता है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, डाल दीजिएगा। आपका जो जमीन है ना वो कितना हेक्टेयर में है, मतलब कि जिस जमीन के लिए आप बेनिफिट लेना चाहते हैं वो जमीन का एरिया कितना है, तो आपको जो है हेक्टेयर में बताना होता है। देखिए, अगर आपके पास जो भी जमीन है वो अगर काठा में है तो सबसे पहले आपको डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 काठा जमीन में 3.719 डिसमिल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए अगर 2 काठा जमीन है तो इससे आप गुणा कर लेंगे तो आपका जो है डेसिमिल में जमीन निकल जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास जो है 10 डिसमिल जमीन है, तो सबसे पहले अपना जो स्टेट का सिलेक्शन है वो कर लेंगे कि आप किस स्टेट का चेक करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेसिमिल है बताएंगे कि मेरे पास 10 डिसमिल जमीन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो हेक्टेयर है ना यहाँ पे बता दिया जाएगा कि 10 डिसमिल में आपका जो है कितना हेक्टेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपका 20 डिसमिल है, 50 डिसमिल है, जितना भी आपका जमीन है जिसकी आपने खाता केसन नंबर दिया हुआ है उसकी एरिया यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास जो जमीन आया हुआ है जिसके आप ऑनर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके नाम से जमाबंदी है वही लोग जो है फॉर्म को भरते हैं। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें 2, 3 लोग, 4 लोग भी भर सकते हैं, अलग अलग अपना जितना भी शेयर बन रहा है उसके हिसाब से ज्वाइंट वाले बटन पे क्लिक करके। क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कई सारे जमीन ऐसे होते हैं जिसमें 2, 3, 4 भाई होते हैं, तो सभी का जो है अलग अलग बेनिफिट लेने के लिए अपना शेयर के हिसाब से अपना जानकारी भर सकते हैं। तो जो भी आपके पास जमीन आया हुआ है वो 1/2/2019 से देख सकते हैं कि पहले से आया हुआ है या फिर 1/2/2019 के बाद आपने जमीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है। तो हो सकता है कि आपके पूर्वज से आपको जमीन मिला हो या फिर आपने खुद अपना खरीदारी किया हो। तो देख लीजिएगा, अगर 1/2/2019 से पहले का आपका जमीन है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, 1/2/2019 के बाद का जमीन है तो आपको इसको टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड ट्रांसफर डिटेल्स है, मतलब कि आपने जो जमीन आपने नाम करवाया हुआ है वो जमीन आपको किस तरह से मिला हुआ है, क्या आपके हस्बैंड के डेथ के बाद मिला है या फिर फादर के डेथ के बाद मिला हुआ है या फिर आपको विरासत में मिला हुआ है या फिर आपने उसको खुद परचेज किया हुआ है या फिर आपको कोई गिफ्ट किया हुआ है या फिर जो लैंड ग्रेंट अलॉटमेंट होता है उसके माध्यम से आपको मिला हुआ है। तो मैंने इसको परचेज किया हुआ है तो परचेज वाला ही ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे लैंड जो वेस्टिंग डेट होता है वो आपको बताना होगा कि अपने जमीन का जो जाबंदी है वो आपने कब करवाया हुआ है। तो जाबंदी अपने हिसाब से पता कर लीजिएगा, जो अपने स्टेट का बिहार भूमि का पोर्टल होता है या फिर यूपी भूमि का पोर्टल होता है, जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ का जो भी ऑफिशियल पोर्टल होता है जमीन वाला, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जमीन का वेस्टिंग डेट क्या है, यानी कि कब उसका आपने दाखिल खर्च करवाया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आपका जमीन पट्टा नंबर वगैरह वगैरह है तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जानकारी भरने के बाद यहाँ पे ऐड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपकी जमीन की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आपने गलत ऐड कर दिया हुआ है तो फिर इसको डिलीट करके दोबारा यहाँ पे अपने लैंड की जो डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से अधिक जमीन है उसकी भी जानकारी आप देना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर, एरिया, जो भी इसका स्टेटस है, ट्रांसफर का डिटेल्स है और वेस्टिंग डेट है वो बताकर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ही जमीन है तो इसको दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लोज का जो है बटन देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे तो ये वाला जो बॉक्स है ना यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं कि हमें जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भी आपने लैंड की जानकारी दिया हुआ है यहाँ पे इसका एलपीसी अगर आपके पास है तो उसको लगा दीजिएगा। एलपीसी नहीं है तो जमीन का जो लगान का रसीद होता है वो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट आपका जो भी आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड की आपको यहाँ पे फोटो कॉपी लगानी है। सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमसे जो है अकाउंट नंबर नहीं मांगे जा रहे हैं तो पैसे कहाँ मिलेंगे। देखिए, जो भी आपका आधार लिंक अकाउंट होगा ना उसमें ही पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर से पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको नहीं देना है। आप चाहें तो यहाँ पे बैंक का जो पासबुक होता है
उसको भी इसमें फोटो स्कैन करके तीनों को जो है एक में मर्ज करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 200 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। PDF में आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो फाइल है ना यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रिकॉर्ड है ना उसको यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा और आपको जो है फार्मर आईडी यानी कि जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको फार्मर आईडी में दे दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेंगे क्योंकि इससे जो है कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको आपको फिल करना है। जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस कैप्चा को डालना है। सर्च के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने आपका जो स्टेटस है खुल के आ जाएगा, जिसमें जो भी फार्मर का नेम है, आधार नंबर है, बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में बताया जा रहा है कि अभी जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो ब्लॉक होता है वहाँ पे अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। यहाँ से अप्रूव होगा, हो सकता है कि जो भी पंचायत कोऑर्डिनेटर होते हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर, उनसे वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा, जाकर डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर वो किसी से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इसको जो जिला स्तर होता है वहाँ पे अग्रेसित किया जाएगा। उसके बाद फिर हेडक्वार्टर लेवल पे जाएगा और आपका सेक्शन होने के बाद यहाँ पे लिखेगा कि आप ऑलरेडी PM किसान के रजिस्टर किसान है, तो समझिए कि आपका पास हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया किस तरह से जो है फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका जो प्रखंड स्तर होता है, अंचल स्तर होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन को भेजा जाता है। उसके बाद आपका सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद जो आपके जिला के कृषि पदाधिकारी हैं उनके पास एप्लीकेशन को सेंड किया जाता है। वहां से अप्रूव होने के बाद हेडक्वार्टर लेवल पे जाता है। एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद साल के 6,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाती है, जो कि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा कमेंट कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी।